हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए डिटेल्ड वे में इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। करंटली 5% के डाउनफॉल के साथ 320 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, मैटर नहीं करता ये स्टॉक में आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, मगर जो एजुकेशन एंड लर्निंग मैं प्रोवाइड करूंगा थ्रू टेक्निकल एनालिसिस, नो डाउट वो चीज़ें आपको बाकी के स्टॉक्स में भी एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन फोकसिंग ऑन स्टॉक्स नेम। अब करंटली अगर देखा जाए तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का मार्केट कैप 6,600 करोड़ पे आ चुका है। एंड अगर आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पिछले एक साल में कंटिन्यूसली इनके अर्निंग्स बढ़े हैं एंड उस हिसाब से स्टॉक प्राइस में तेज़ी नहीं आई है, जिसके चलते इनका पी रेशियो एक साल में अच्छा खासा ड्रॉप किया है। 55 से गिर के ये ऑलमोस्ट 34 के आसपास आ चुका है। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो ये भी काफ़ी स्ट्रांग है। लगातार बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एफआईज का होल्डिंग 1.6 से बढ़ के हो गया 3.7 एंड डीआईज का होल्डिंग 1.8 से बढ़ के हो गया 4.2। अब देखिए दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है तो इसमें तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करके चल सकता हूँ ना कि 20% 15% का स्टेक एफआईज डीआईज होल्ड करेगी। तो जितना है शेयर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग है। एंड टेक्निकल वाइज अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आज जो यहाँ पे करेक्शन हुआ है ना, उसके चलते स्टॉक अपने वन ऑफ द मेजर सपोर्ट लेवल पे आ गया है। देखिए बीच बीच में स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त रैली आया था एंड मुझे पता है कि कई सारे लोग स्टॉक में कूद भी पड़े होंगे। यहाँ से यहाँ अगर आप देखोगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 86% रैली शो करता है। यहाँ से यहाँ तक भी स्टॉक में ज़बरदस्त मोमेंटम आता है, मगर एट द एंड रिजल्ट क्या निकला? क्या स्टॉक ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है? नहीं, स्टॉक ऑल टाइम लो क्रिएशन की ओर बढ़ रहा है। समझ रहे हो ना? यहाँ पे मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ एंड आप अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला चीज़ कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से नीचे गिरना स्टार्ट किया। ठीक है, नीचे गिरने के बाद लोअर लेवल पे ये ऊपर की ओर उठ रहा था एंड आपको पता है कि फर्स्ट बेस पे कभी भी स्टॉक को नहीं खरीदा जाता है या फिर फर्स्ट बाइंग में कभी भी स्टॉक को कंसीडर नहीं किया जाता है। फर्स्ट बाइंग हुआ, फिर ये नीचे गिरा एंड सेकंड बाइंग हुआ। नो डाउट यहाँ पे अब थोड़ा इंटरेस्ट मेरा जगने लगा कि नहीं भाई, स्टॉक अब शायद से रिकवर करेगा, मगर अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के पहले ही दोबारा से स्टॉक में पैनिक सेल ऑफ स्टार्ट हुआ एंड अभी आप देखोगे तो समहाउ अपने ये मेजर सपोर्ट लेवल के पास आ गया है, जहां से मल्टीपल टाइम्स स्टॉक में शार्प बाइंग हम लोगों ने विटनेस करा है। तो क्योंकि ये अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया है रेजिस्टेंस को टच किए बगैर, तो अभी के टाइम पे तो नो डाउट यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर हम लोग बायर से कंपेयर करें तो। अभी लेटेंट व्यू को टोटली इग्नोर करके चलना है एंड मे बी यहाँ पे न्यू ऑल टाइम लो का भी क्रिएशन हो सकता है, तो थोड़ा हम लोग अलर्ट रहेंगे। सिनेरियो टोटली नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है इरेडा। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सारे स्टॉक्स को मैं रैंडमली आज के डाउनफॉल के बाद में कवर कर रहा हूँ, नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यूसली आप लोगों को बता रहा था कि प्राइस एक्शन के जरिए वीकनेस चार्ट में दिख रहा है, कभी भी सेलिंग आ सकता है। एंड देखो तो आज बाजार नीचे की ओर गिरने लग गया है। इरेडा करंटली देखा जाए तो 5% के डाउनफॉल के साथ 116 रुपीज़ के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके वैल्यूएशन के चार्ट को देख लो, क्वाइट इंप्रेसिव। फंडामेंटल वाइज अगर देखोगे तो वैसा कोई मेजर इशू आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल में कोई मेजर चेंज हुआ है, रिजल्ट बहुत ख़राब आए हैं उसके चलते स्टॉक गिर रहा है, नहीं, नॉर्मल ये हेल्दी करेक्शन है दोस्तों। जिस हिसाब से स्टॉक में वन वे रैली हम लोगों ने विटनेस करा, तो नो डाउट आज नहीं तो कल स्टॉक को कूल डाउन होना ही था, वैल्यूएशन उसका नीचे गिरना ही था। अभी यहाँ पे सिंपल सेलिंग आप इसको कंसीडर करो, इसके पीछे कोई अननेसेसरली रीज़न को मत लिंक कीजिए। ठीक है, इरेडा के चार्ट को अगर मैं ओपन करके दिखाऊं तो आपको ये खुद से चीज़ दिखेगा कि किस हिसाब से ये 90 डिग्री में ऊपर की ओर मूव कर रहा था। सिंस लिस्टिंग कितना ऊपर ये चला गया था? 533%। और ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल, महज एक साल में इसने 550% का रिटर्न डिलीवर करके दिया। तो इतना स्ट्रेच होगा तो कभी ना कभी तो करेक्शन भी होगा। अब यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ, लोग इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि नहीं यार ये स्टॉक गिर गया इतना, चलो अब खरीद लेते हैं, क्योंकि आपने इस मोमेंटम को देखा है एंड उस बेसिस पे क्या है कि हर फॉल पे आप बाई कर रहे हो, मगर ये गलत स्ट्रैटेजी है हर फॉल पे बाई करना। क्योंकि कोई अगर स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट किया है तो कितना नीचे गिरेगा कोई नहीं बता सकता। एंड अभी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक मेजर सपोर्ट का क्रिएशन हुआ था,
जहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए तो 1 साल स्टॉक ने कंसोलिडेट किया था, मगर फाइनली उसने उस सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। सिनेरियो तो वहीं बन गया था नेगेटिव, अभी तो सिर्फ फॉलो थ्रू मिल रहा है, समझ रहे हो ना। सपोर्ट तो 3-4 वीक पहले ही टूट चुका था, अभी तो नॉर्मल ये प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। अगला मेजर सपोर्ट लेवल कौन सा है? अगला मेजर सपोर्ट लेवल क्लोज टू 100 रुपीज़ है। ध्यान रखिए कि जिस हिसाब से स्टॉक में कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि किसी मेजर सपोर्ट लेवल पे आएगा स्टॉक एंड अचानक से 90 डिग्री में रिवर्सल हो जाएगा। नहीं, मैं वैसा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। हाँ, किसी मेजर लेवल पे आके वो लंबे समय तक कंसोलिडेट करे, तब जाके फर्दर अप मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मगर ऐसे नहीं, क्योंकि जितना ये स्टॉक नीचे गिरा है ना, नंबर ऑफ बायर्स का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। एंड ये कैसे पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट हुए हैं? सिंपली जितना लंबा कंसोलिडेशन जोन, इट मीन्स उतने ही ज़्यादा बायर्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं। तो एट द एंड रीज़न समझने की कोशिश कीजिए, लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। चार्ट पैटर्न आप नहीं भी आइडेंटिफाई करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इरिडा को तो हम लोगों ने कवर कर लिया। अगले स्टॉक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, स्टॉक का नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। अब ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे आ गया दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से ये स्ट्रगल कर रहा था, 1 साल से यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा था एंड रेजिस्टेंस का आप देखोगे तो ब्रेकआउट मिला नहीं कभी। एंड एट द एंड आज यहाँ पे जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि स्टॉक अपने इस सपोर्ट लेवल के नीचे की ओर आ गया है। इट मीन्स सपोर्ट का ब्रेकडाउन आरवीएनएल के स्टॉक में आज क्रैश वाले माहौल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि मेजर सपोर्ट टूटा है तो क्या इसको अभी रडार पे रखना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, इसको टोटली अभी इग्नोर करके हम लोग को चलना है। एंड अगला और लास्ट स्टॉक अगेन रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। प्रीवियस वीक स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, आज फॉलो थ्रू मिल रहा है। करेंटली 4.7% के डाउनफॉल के साथ 98 के भाव पे ये ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर जेन्युइनली जानोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी आने वाले समय में ये जो जितने भी पीएसयू स्टॉक्स इस तरीके से 90 डिग्री में मूव किए थे ना, वो अब लंबा शांत होने वाले हैं। लंबा इन द सेंस मुझे जहाँ तक लगता है कि 3-4 साल मैं इन स्टॉक्स में कुछ खास बुलिश मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, क्योंकि ये जनरल स्टॉक का नेचर रहता है। मैंने कई स्टॉक्स में ये मोमेंटम को देखा है कि जो ओवर स्ट्रेच होता है उनमें एक बार करेक्शन आता है, एंड जब वो करेक्शन हो जाता है ना, उसके बाद लंबे समय तक साइडवेज हो जाता है एंड वहीं पर लोगों का पेशेंस टेस्ट होता है एंड कई लोग वहाँ पर एग्जिट कर जाते हैं। फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्स 4 to 5 ईयर्स कंसोलिडेशन स्टॉक अगेन ऊपर की जर्नी को तय करता है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो यहाँ पे देखिए आपको नहीं पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, आपको ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। जब ये शांत होने ही वाला है तो भाई शांत हो जाने देते हैं। क्यों ज़बरदस्ती का हम लोग पहले से कैपिटल अपना एलोकेट करके रखेंगे? कैपिटल किसी दूसरे स्टॉक में लगा के रखेंगे जहाँ पे पोटेंशियल रहेगा रिटर्न्स कमाने का। एंड जब ये स्टॉक वापस से भागने की तैयारी करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम, तब जाके कैपिटल इसमें लगाएंगे। अगर हम लोग को ये स्टॉक पसंद है तो भी समय बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है तो किसी भी समय किसी भी लेवल पे स्टॉक को खरीद लें, ठीक है। तो 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा जिसमें टोटली नेगेटिव प्राइस एक्शन फॉर्म हो रहा है। मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।